हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आलेख का ये तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है ये आप इसको देखकर समझने का प्रयास करना। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है देखो। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं सीजी बोर्ड में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। किससे संबंधित? आलेख चैप्टर 7 से। ठीक है, आलेख ग्राफ, इसको हम अंग्रेजी में ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको 5 अंक लाना है, ठीक है, तो ये आपको वीडियो देखना जरूरी है। ठीक है, इसको यदि आप समझ गए तो आपको कहीं पर भी जाने की, भटकने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा इस सवाल को आप परीक्षा में छाप सकते हैं। तो देखते हैं ये सवाल क्या है। ठीक है, देखते हैं, सवाल है आपका, ये है आपका सवाल। प्रश्न 3, मूलधन 300 रुपए, मूलधन 300 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1, 2, 3, 4 व 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्न सारणी में प्रदर्शित है। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, देखो समय वर्ष में दिया हुआ है। ठीक है, और पहले वर्ष यानी कि 0। ठीक है, फिर 0 वर्ष यानी कि पहला स्टार्टिंग है। ठीक है, तो 0 ईयर हो गया। ओके, पहले वर्ष में 15% साधारण ब्याज लगा, दूसरे वर्ष में 30%, यानी कि पहले साल यानी कि 0 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आज अगर हम चालू किए, आने वाला साल तक, आज ही के दिन तक हमको कितना परसेंट लगा, यानी कि स्टार्टिंग डे में हमको 0 ही लगेगा। ठीक है, एक साल जैसे हो जाएगा तो आपको 15% लेगा, आने वाला साल के बाद 15% आपके जो 300 रुपया है उसमें ब्याज लगेगा 5%। ठीक है, तो पहले वर्ष 15%, दूसरे वर्ष 30%, तीसरे वर्ष 45%, चौथे वर्ष 60% और पांचवें वर्ष 75%। इस तरह से आपका ब्याज काउंट होगा। ठीक है, इस सवाल को हम समझते हैं, कैसे हल करना है ये आप देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम एक ग्राफ के रूप में कैसे दिखाते हैं समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ग्राफ बनाना होगा, यानी कि ग्राफ पेपर आपको परीक्षा में मिलता है। ठीक है, ग्राफ पेपर आपको एग्जाम में मिलना ही है। ठीक है, दिखना चाहिए आपको, समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका, वैसे एक्स अक्ष को सबसे पहले हमको दर्शाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम दर्शाते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, ग्राफ इसी तरह से होता है। ठीक है, ये है आपका क्या है जी? एक्स अक्ष है। ठीक है, क्या है आपका? एक्स अक्ष। ये आपका एक्स अक्ष हो गया। ठीक है, दिखेगा नहीं, थोड़ा सा राइटिंग कलर ठीक आना चाहिए। ये एक्स अक्ष हो गया और ये आपका वाई अक्ष हो गया। ठीक है, अब हमको एक्स अक्ष यानी कि समतल, ठीक है, वाई अक्ष यानी कि ऊर्ध्वाधर लंबवत। ठीक है, तो जो नीचे की ओर सबसे स्टार्टिंग होता है, जहां से जिस पर डिपेंड रहता है, वो आपका एक्स अक्ष होगा। ठीक है, एक्स अक्ष में ही कोई भी राशि यानी कि वाई अक्ष निर्भर रहता है। ठीक है, तो देखते हैं, समझते हैं इसको, सवाल को कैसे हमको हल करना है। ठीक है, देखिए, आपका समय वर्ष, समय वर्ष किस में दिया हुआ है? वर्ष में। समय किस में दिया हुआ है जी? समय दिया हुआ है आपका वर्ष में। ठीक है, तो यहां लिखेंगे वर्ष में। ओके, समय को हम वर्ष में दर्शाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपका क्या है? साधारण ब्याज। यहां लिखते हैं हम साधारण ब्याज। क्या? साधारण ब्याज।
ये आपका साधारण ब्याज है। वाई अक्ष क्या है? साधारण ब्याज है। ये किस में है? रुपया में है। किस में है? रुपया में है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला क्या है, जो इसका जो आंकड़ा है क्या है? जीरो स्टार्टिंग, यानी कि जिस दिन ये क्या करता है? कर्ज लेता है, यानी कि स्टार्टिंग डे हो गया, 0 दिन हो गया। ठीक है, तो वहीं से चालू हो जाता है, तो क्या हो जाएगा जी? ये आपका 0 स्टार्टिंग हो जाएगा ना। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले 0। ओके, ये जो x अक्ष है, y अक्ष है, इसका जो निर्देशांक क्या होता है? दोनों का जो मिलान बिंदु क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ये आपका 0 है। ठीक है, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको हम डिफरेंस दो दो के में ले लेते हैं। यहां हो जाएगा आपका, ठीक है, देखो पहले वर्ष, ये समय है ना, वर्ष में 1 वर्ष, यानी कि यहां हो जाएगा 1 वर्ष, ये हो जाएगा आपका 2 वर्ष, उसके बाद है आपका 3 वर्ष, फिर ये 4 वर्ष, उसके बाद है आपका 5 वर्ष। ओके, ये हो गया 5 वर्ष। ठीक है, अब साधारण ब्याज 0 वर्ष में ये 0 वर्ष हो गया। ठीक है, ये 0 है। ओके, पहले वर्ष कितना जी? 15%, यानी कि यहां पर हम 15 से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां हो जाएगा आपका 15 दर्शा दिए। ठीक है, ये है आपका 15%। ओके, उसके बाद दूसरे वर्ष कितना है जी? यहाँ दो दो का खाने का डिफरेंस ले लेते हैं। ये है आपका 30, है ना, 30%। उसके बाद 5% की दर से होगा। ठीक है, एक साल में, यानी कि 100 रुपए का 5 रुपए, तो 200 का 10 रुपए, 300 का 15 रुपए होगा, यानी कि डबल होते जाएगा। ठीक है, उसके बाद 30% हो गया, उसके बाद 45 हो जाएगा, ये आपका 45 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये आपका 60%, फिर 75%, ये हो गया। ओके, इसको आपको यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ आपको कॉपी देगा। ठीक है, आपको जो आंसर शीट है उसमें इसको नहीं बनाना है। यदि आप बनाते हैं तो गलत हो जाएगा, या जो नंबर मिलना चाहिए वो, अगर आप कितना भी सही बनाओ, ये जो आंकड़ा है फिक्स नहीं रहता है उसमें। ठीक है, इसलिए आप जब भी ये जो सवाल को हल करेंगे वो ग्राफ पेपर में ही हल करना। ठीक है, अब देखते हैं इस सवाल को, यानी कि इसका जो ग्राफ किस तरह का होगा, इसको यहां दर्शाते हैं। ठीक है, देखिए एक्स अक्ष में 0 ईयर, यानी कि ये दोनों का 0 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्स अक्ष, और इसको हम एक्स अक्ष मान लेते हैं, ये आपका x और ये आपका y है। ठीक है, तो अब इसको हम दर्शाते हैं। किस तरह से दर्शाएंगे, देख के समझने की जरूरत है आपको। ठीक है, सबसे पहले x अक्ष को दर्शाना है, तो x अक्ष में क्या है जी? 0 ईयर है, और y अक्ष में 0, दोनों को देखना है आपको। तो दोनों का जो निर्देशांक बिंदु यही होगा। ठीक है, दोनों का जो निर्देशांक बिंदु यहीं पर मैच हो रहे हैं। दोनों का स्टार्टिंग बिंदु 0 से है, यहीं से आपका जो भी 300 रुपए का जो लोन है या जो भी है, आप यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग डे है। ठीक है, ये इस रूप से आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो उसके बाद एक साल जैसे होता है तो कितना परसेंट ब्याज उसको लगता है? 15%। तो ये आपका 15%, ये दोनों का जो मिलान बिंदु है ये है। ठीक है, इसको इस तरह से मिला देते हैं। ओके, उसके बाद इसको हम मेज भी कर देंगे बाद में। ठीक है, तो दूसरे वर्ष में क्या हो जाता है जी? जैसे दूसरा साल हो जाता है, एक साल बीत जाता है, तो कितना परसेंट लगता है उसको? 30% लगता है। ठीक है, यानी कि 30 रुपए, कितना? 30 रुपए ब्याज लगेगा 5% की दृष्टि एवज में, है ना। 2 साल के बाद 30 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यहां ये दोनों का मिलान बिंदु क्या होगा? ये देखो 2, ये है आपका मिलान बिंदु। ठीक है, ओके। अब तीसरे वर्ष कितना? 45 रुपए ब्याज लगता है। 300 का कितना लगता है जी? 45 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तीसरे वर्ष, तीसरा वर्ष है कहां? यहां पर ये दोनों का मिलान बिंदु हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चौथे वर्ष 60 रुपए हो जाता है। इसका ब्याज कितना हो जाता है? 60 रुपए हो जाता है। ये दोनों का मिलान बिंदु हो गया। ठीक है, ओके।
यानी कि इधर से और इधर से दोनों का कटान बिंदु को ही दर्शाना है, ठीक है। उसके बाद 5वें वर्ष में 75 रुपए हो जाते हैं, 5वां वर्ष है, ठीक है। उसके बाद ये है आपका 75, ये हो गया आपका दोनों का मिलान बिंदु। अब इसको हमको इस तरह से दर्शाना है ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और सामने वाले को समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। तो दिखा देते हैं इसको इस तरह से। सबसे पहला पहले वर्ष में 15 रुपए, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, दोनों का मिलान बिंदु हो गया, ठीक है, मैच हो गया। अब दूसरे वर्ष का देखते हैं, यह है आपका दूसरा, ओके। और ये है आपका कितना, दूसरे वर्ष में कितना 30 रुपए लगता है, तो ये 30 रुपए को मैच दोनों को मिला दिए, ठीक है, दोनों तरफ से मिला देना है, ठीक है। उसके बाद तीसरे वर्ष में ये है आपका तीसरा, ये मिला दिए। इधर से कितना, तीसरे वर्ष कितना लगता है जी, कितना रुपए लगता है ब्याज, 45 रुपए लगता है, तो ये 45 रुपए भी हो गया, ठीक है। उसके बाद चौथे वर्ष कितना है जी, चौथे वर्ष में उसको लगता है 60 रुपए ब्याज लगता है, ठीक है, ये 60 हो गया, ओके। अब इधर से भी मैच कर दिए इस तरह से, ठीक है। उसके बाद 5वें वर्ष में, ये 5वां वर्ष है, सॉरी ये है, ये जो हमारा जो मिलान बिंदु है यहां पर मैं दिया था गलत है, ठीक है। ये कितना रुपए लगता है, 75 रुपए, तो ये हो गया आपका 75। ये दोनों को हम इस तरह से मिला दिए, ठीक है। ये दोनों का क्या है, मिलान बिंदु है, ठीक है, ओके। अब इसको क्या करते हैं जी, एक देखो ये जितने भी कटान बिंदु है, ये सारे कटान बिंदुओं को क्या कर देते हैं, हम मिला देते हैं। क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो मिलाने के लिए आपको स्केल का सहारा लेना होगा, और स्केल की सहायता से आपको कहां से स्टार्ट हुआ है, 0 0 से, तो यहां से हम इसको इस तरह से मिला देते हैं, ठीक है। तो मिला देते हैं, देखिए कैसे मिलाएंगे हम, ये देखो जितने भी समय यानी कि समय और जो साधारण ब्याज है उसका जो मिलान बिंदु है, इसको सबको हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। देखो एक सीधी रेखा हो गया, ठीक है, यानी कि ये जो ब्याज है और समय के साथ साथ क्या है, ये जो ब्याज है वो दोनों समय और ब्याज का अनुपात क्या है, एक निश्चित है, यानी कि निश्चित क्रम में जो है ना वृद्धि हो रहा है। जैसे कि पहले वर्ष में 15 रुपए लगा, तो दूसरे वर्ष में 30 रुपए हो गया, तीसरे वर्ष में कितना हो गया जी, वही 45 रुपए, यानी कि 15-15 रुपए हर साल क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, ठीक है। एक निश्चित क्रम में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, यानी कि ये एक सरल रेखा हो गया। सरल रेखा यानी कि क्या हो गया जी, यानी कि एक निश्चित क्रम यानी कि निश्चित अनुपात हो गया। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आरेख एक सरल रेखा प्राप्त होता है जिससे ज्ञात होता है कि समय और साधारण ब्याज में एक निश्चित अनुपात है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो रेखा है क्या है, एक सरल रेखा है, क्या है, एक सरल रेखा है, ठीक है। आरेख इसको क्या कहते हैं, आरेख, आरेख यहां लिखेंगे, आरेख एक सरल रेखा प्राप्त होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो समय और ब्याज का जो अनुपात है, वृद्धि का जो अनुपात है क्या है, एक निश्चित अनुपात है, ठीक है, जिससे ज्ञात होता है कि जिससे जिससे ज्ञात होता है कि समय और साधारण ब्याज क्या है, एक निश्चित अनुपात में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है।
यानी कि ब्याज में एक निश्चित अनुपात है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज एक निश्चित अनुपात है। ओके, यही इसका अच्छा, इसमें लिखना और क्या बाकी है, देखिए यहां पैमाना होता है। ठीक है, यहां हम लिखेंगे, अक्सर क्या लिखते हैं, यहां पर हमको पैमाना भी दर्शाना रहता है। ठीक है, ये है आपका पैमाना, इस तरह से लिखेंगे। एक्स अक्ष में क्या है जी, एक्स अक्ष पर क्या है, हम किसको दर्शाए हैं, समय वर्ष में दर्शाए हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे समय वर्ष में। ओके, और y अक्ष में क्या है जी, साधारण ब्याज है। क्या है, y अक्ष के अंतर्गत किसको दर्शाए हैं हम, साधारण ब्याज को। यहां लिखेंगे साधारण ब्याज, किसमें, रुपये में। पूरा पूरा आपको लिखना है। ठीक है, रुपये में, ये पूरा आपको क्या करना है, दर्शाना है। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या करना है, सवालों को क्या करना है, हल करना है। ठीक है, इस तरह से ये पैमाना का एक इस तरह से खाना बना दिए, इस तरह से ये आपका एक खाना बन गया। ठीक है, ये हो गया आपका 300 रुपए, है ना। 300 मूलधन 300 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से क्या, एक आलेख। ठीक है, इस तरह से सवालों को आपको हल करना है। जहां पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मेरे इस वीडियो में जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके जरूर पूछना। दोबारा मैं आपको इसी सवाल पे फिर से आऊंगा और एक वीडियो आपके लिए स्पेशली डालूंगा जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये है आपका 5 नंबर का सवाल। कितने अंक का सवाल है जी, 5 अंक का सवाल है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप सही बनाते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 5 अंक मिलना तय है। कोई भी आपको एक भी नंबर, आधा नंबर भी नहीं काट सकता अगर आप इस तरह से पूरा पूरा क्लियरली, ये जो डायग्राम है ये क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, और ये जो जैसे पैमाना हो गया, उसके बाद जो भी रेखा है इसके बारे में थोड़ा सा टिप लिखना होगा आपको। तो ये है आपका सवाल। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय कोंडागांव, जय छत्तीसगढ़।